Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेबी का वूलन लोअर लेके आई हूँ। उसे आप पजामी भी कह सकती हैं। तो वो मैंने इसके लिए क्रोशिया का बनाया है। इसके लिए मैंने 12 नंबर का हुक यूज़ किया है और फोर प्लाई की वूल यूज़ कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं एक स्लिप नॉट बनाती हूँ। और मैं इसमें चेन बनाती हूँ। इस तरीके से चेन मैं इसके लिए 105 चेन बनाऊंगी। ये 1 से 1.5 साल के बेबी के लिए ठीक रहेगा। तो मैं आपको चेन बना के भी दिखाती हूँ पूरी। ये देखिए, ये पूरी 105 चेन मैंने बना ली है इस तरीके से। ये देखिए, अब मैं इसको जॉइन कर देती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको जॉइन कर देती हूँ। ये देखें, इस चेन से स्लिप स्टिच बनाते हुए ये स्लिप स्टिच बनाया और इसको ऐसे स्लिप कर दिया। अब इसके बाद मैं 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 और इसके बाद हर स्टिच में डबल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए, इस तरीके से ये पूरे राउंड में मुझे यही डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, हाँ, हर चेन में मैंने डबल क्रोशिया बनाया है। अब मैं सेकंड राउंड स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस राउंड को मैं इस तरीके से कंप्लीट करती हूँ। ये जो थर्ड चेन है, इसमें से मैं स्लिप करते हुए इसको बंद कर देती हूँ। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ये सेकेंड राउंड इस तरीके से स्टार्ट होगा। 1 2 चेन बना के और हम इस फ्रंट पोस्ट से इसको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और इसको बैक पोस्ट से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार फ्रंट साइड से, एक बार बैक साइड से हाफ डबल क्रोशिया बनेगा।
से। ये देखिए इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट होगा। मैं आपको पूरा राउंड कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको इतना बड़ा करके आपको दिखाती हूँ कितने राउंड बनने, मैं आपको फिर बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसके 7 राउंड्स कंप्लीट कर लिए इसके। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए अब इसके बाद ये पैटर्न स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैं इसको स्लिप स्टिच से क्लोज कर देती हूँ। उसके बाद ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके बाद इसमें 1 2 3 4 और 5 चेन बनाती हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ इसके राउंड के लिए। तो मैंने सबसे पहले 5 चेन बनाई है। अब इसी स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए अब मैं 1 2 3 स्टिच छोड़ के चौथे स्टिच में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 चेन बनाऊंगी, फिर इसके बाद इसी स्टिच में डबल क्रोशिया बना दूंगी। इसी तरीके से फिर आगे 1 2 3 छोड़ के चौथे स्टिच में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर इसके बाद 2 चेन और फिर इसी स्टिच में मैं डबल क्रोशिया बना दूंगी। ये देखिए 1 2 3 छोड़ के चौथे स्टिच में फिर डबल क्रोशिया बनाना है। दो चेन बनानी है और फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और बता देती हूँ एक बार, 1 2 3 चौथे स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन और फिर इसी में एक बार और डबल क्रोशिया। एक दो इसी इस तरीके से ये राउंड बनता जाएगा। मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं इसको क्लोज करती हूँ। ये कंप्लीट हो गया पूरा राउंड। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर रही हूँ। अब हम इसे बैक लूप से सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1 2 चेन बना के फिर इस वाले पोर्शन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद एक चेन बनाई और फिर इसके बाद फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। 2 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक
चौथा क्रोशिया जो हम इस तरह बैक लूप से लेते हुए ऐसे बनाएंगे, ऐसे इस तरीके से। तो ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक वाली ये जो लूप बने हुए हैं इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे हो जाएंगे। अब इसी तरीके से फर्स्ट जो हम बनाएंगे डबल क्रोशिया तो बैक लूप से लेते हुए ऐसे बनाएंगे, और बाकी हम इसमें 3 पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3 बनाने के बाद फिर हम इसमें एक चेन बनाएंगे, फिर इसके बाद फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हम चौथा डबल क्रोशिया बनाएंगे वो इस तरीके से, इसमें से लेंगे, इसमें से ऐसे, फिर इसी तरीके से स्टार्टिंग में यहाँ से लेना है, इसमें 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद एक चेन, इसके बाद फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, इसके बाद चौथा डबल क्रोशिया इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ये वाला राउंड बनना है। मैं अभी आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करती हूँ, तो इसको मैं पहले इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाते हुए मैं इसको इधर इसके बीच में ले आते हैं। देखिए अब यहाँ से मैं फिर इसी तरीके जैसे ये मैंने फर्स्ट चेन बनाई थी ना, ऐसे इसी तरीके से बनाना है। ये 1 2 3 और 2 1 2, ये 5 चेन बनेगी स्टार्टिंग में, और फिर इधर इसके बीच में से लेते हुए डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद जो हमने ये गैप दिया था एक चेन का, इसमें पहले डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन, फिर इसमें ही डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद फिर इसी जो हमने ये के बीच में जो एक चेन का गैप छोड़ा था, उसी में हमें अब ये डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 चेन बनानी है, और फिर इसके बाद इसमें फिर डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरीके से, और इस 2 चेन और फिर इसी में डबल क्रोशिया। इस तरीके से इस तरीके से ये वाला पैटर्न, ये वाला जो हमने बनाया था डिज़ाइन, ये वाला यही बन रहा है। फिर इसके बाद ये वाला बनेगा। इस तरीके से जितनी हमें ये लेंथ रखनी है इसकी, तो उतने ही रो बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए मैंने इसका ऊपर का पार्ट बना लिया है।
और इसके लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ बनाई हैं। अब नीचे 2 लेग्स का पार्टीशन करना है जो, तो मैं इसके आधे हिस्से को पहले बनाऊंगी और आधे हिस्से को बाद में बनाऊंगी। तो देखिए किस तरीके से मैं बनाती हूँ। यहाँ से मैं, इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से। इस तरीके से मैं यहाँ से एक 2 3 4 5 चेन बना लिए। जैसे कि मैंने पहले बनाया उसी तरीके से पैटर्न ये बनेगा। इसके अब 2 पार्ट होने हैं। इस तरीके से मैं इसको पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक मैंने बना लिया इसका। अब मैं इसे जॉइन कर देती हूँ यहाँ से। ये 3rd चेन में स्लिप करते हुए स्टिच को ऐसे क्लोज हो गया। अब मैं फिर उसी तरीके से करती हूँ जैसे कि मैंने पहले करा था। ये देखिए, यहाँ से ये मैं ऐसे बनाऊंगी पहले इस वाले पार्ट को, और जितनी मुझे लेंथ चाहिए उसमें मैं राउंड बना के मैं आपको अभी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, इसकी लंबाई छोटी या बड़ी कर सकती हैं जिस हिसाब से आपको चाहिए। तो मैंने इसके लिए 7 रोज़ बनाई हैं। 7 रोज़ कंप्लीट होगी। इसकी जितनी लेंथ चाहिए थी मैंने बना लिया। अब मैं इसी तरह का ये जो बॉर्डर बनाया है मैंने ऊपर, अब इसी तरह का बॉर्डर मैं यहाँ बनाऊँगी। तो देखिए ये देखिए, सबसे पहले मैं 1 और 2 चेन बनाई है मैंने, और फिर इसके बाद मैं इसी स्टिच में, इसी होल में हाफ डबल क्रोशा बनाऊंगी। फिर इसके बाद एक बार और हाफ डबल क्रोशा बनाऊंगी। ये इसको हम 1 काउंट करेंगे, 1 2 3 3 हाफ डबल क्रोशा बना लिया मैंने हर इसमें। और इसके बाद फिर इस वाले होल में हाफ डबल क्रोशा बनाना है।
2 और ये 3। इस तरीके से अभी मैं आपको फिर बताती हूँ एक बार और। हर इस स्पेस में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से ये बनता जाएगा। मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए ये वाला राउंड और कंप्लीट होने वाला है इस तरीके से। ये कंप्लीट हो गया पूरा राउंड और मैं इसे स्लिप कर देती हूँ यहाँ से। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए इस तरीके से 1 2 चेन बना के और इसको बैक लूप से लेंगे। पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और इसके बाद फ्रंट लूप से, और उसके बाद बैक लूप से, एक बार फ्रंट से एक बार बैक लूप से। इस तरीके से पूरे राउंड में हाफ क्रोशिया बनाना है और ये पैटर्न इस तरह बनेगा। इस तरीके से ये बनता जाएगा। और जितना मैंने ऊपर रखा हुआ है बॉर्डर, उतनी ही इसकी लंबाई रखूँगी मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसका एक पार्ट ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैंने बॉर्डर बना दिया। अब इसका ये दूसरा पार्ट कंप्लीट करूँगी मैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, इस पोर्शन से यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। पाँच चेन बना लिए मैंने। अब मैं इसको इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इसके बाद इस वाले इन दो के बीच में जो स्पेस है यहाँ से बनाऊंगी। एक और दो चेन बनाए, फिर इसी में डबल क्रोशिया बना दिया। इसके बाद इस वाले स्पेस में डबल क्रोशिया बनाया, दो चेन बनाए और इसी में
ये देखिए, अब मैं इसको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक मैंने इसका पूरा राउंड बना लिया। अब मैं इसके साथ यहाँ से जॉइंट कर दूँगी, और ये वाला जो पोर्शन है इसे बाद में मैं इसको बताऊँगी कैसे जोड़ते हैं। तो अभी मैं इसको इस तरीके से, अब मैं यहाँ से स्लिप स्टिच बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। यहाँ से 2 चेन बनाए, और फिर इस 3 चेन, 1 चेन बनाया, फिर इसके बाद फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाया ऐसे। और ये चौथा वाला यहाँ से, इस तरीके से ये राउंड बनता जाएगा। और इतना बनाने के बाद 7 ये रोज़ बना के मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके। ये देखिए, इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं ये जो बीच का ये पार्ट है इसको आपको बताती हूँ सिलना कैसे सिलते हैं। तो मैं क्रोशिया से इसको बताती हूँ। तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से इस स्टिच से और सामने वाले स्टिच में ऐसे मैं क्रोशिया डालते हुए ऐसे और ये देखिए, इसको मैं इस तरीके से बनाती हूँ। अब फिर इसी स्टिच में, इससे नेक्स्ट स्टिच में डालती हूँ मैं, और स्लिप स्टिच बनाऊंगी। स्लिप कर देंगे इसको। फिर इसके बाद फिर अगले स्टिच में इसको स्लिप कर देती हूँ। इसको मैं बाद में हाइड कर दूँगी एक्स्ट्रा धागे उनको।
ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये देखिए, अब मैं इसको चेन बना के इसको कंप्लीट कर देती हूँ और बाकी कट कर दूँगी मैं। इसको भी हाइड करती हूँ और इस वाले को भी कट करके भी हाइड करती हूँ। ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी यहाँ से जो डोरी बनेगी वो आपको बताती हूँ। ये मैंने डोरी बनाई हुई है, मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। ये दोनों पार्ट इक्वल कर लेते हैं और मैं यहाँ से इसका स्लिप नॉट बनाती हूँ और इतना पोर्शन यहाँ का छोड़ देती हूँ। अब ये वाली मेरी फिंगर है, इन दोनों ऊन के बीच में मैं ऐसे लेती हूँ। और ये देखिए, पहले मैं इस वाले को इस तरीके से लेती हूँ क्रोशे में, इसको, और ये वाले दूसरे वाले ऊन को इस तरीके से निकाल देती हूँ दोनों में से। फिर इसी तरीके से इसको इसमें लिया और इसको इसमें निकाल दिया। लूज़ रखना है धागा। फिर इसी तरीके से इसको ऐसे लिया, क्रोशे में चढ़ाया और दूसरे वाले धागे को इस तरीके से इसमें निकाल दिया। फिर इस तरीके से ऐसे चढ़ाया और इसमें ऐसे दोनों में से निकाल दिया। पहले उनको क्रोशे पे ऐसे लेना है और दूसरे वाले उनके इस तरीके से ऐसे दोनों में से निकाल देना है ऐसे। इस तरीके से फिर लिया और ऐसे। इस तरीके से डोरी बनती जाएगी। आपको जितनी लंबी रखनी है उस हिसाब से आप बना सकती हैं इसको। ये देखिए, इस तरीके से ये यहाँ से इसको निकाल देंगे तो ये टाइट हो जाएगी, खुलेगी भी नहीं। अब मैं इस वाले इसमें जो बीड्स है मेरा, जैसे मैंने इसमें डाला हुआ है, ये देखिए ऐसे। ये मैं आपको अभी डालना बताऊंगी, जब तक मैं आपको डोरी डालना बताती हूँ इसमें। तो डोरी के लिए मैं सबसे पहले सुई से दोनों हिस्सों को मैं ऐसे डाल देती हूँ सुई में, इस तरीके से। और इस वाले को भी दोनों हो गए। अब ये देखिए, यहाँ से ये
सेंटर है यहाँ से, देखिए मैं इस तरीके से डालती हूँ। यहाँ से ये जो है होल, यहाँ से मैं इस वाले होल में लूँगी, इस वाले जो होल है उनमें से ही निकालना है। ये देखिए इस वाले होल में से और इस वाले होल में निकालना है, नहीं तो ये फंस जाएगी फिर। इसी तरीके से अब होल में होल ऐसे करके और ऐसे लिया, ये देखिए। बिल्कुल उसमें ऊन में फंसना नहीं चाहिए, नहीं फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे। ये देखिए इस तरीके से इसमें ऐसे ये चारों तरफ से डल जाएगी। मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए डोरी मैंने डाल दी है इसकी। अब मैं इसका ये, आप इसमें बीड्स या फिर पॉम पॉम भी लगा सकती हैं। मेरे पास ये था, मैं ये लगा रही हूँ। ये देखिए इसके, अच्छा ये देखिए इस तरीके से सुई में मैंने दोनों ये धागे डाल लिए हैं और इसको इस तरीके से कर दिया। और इसमें मैं एक गांठ लगा देती हूँ ताकि ये लूज़ ना हो, आगे ना खिसके। और इसको इसके बराबर कट कर देती हूँ मैं इसको। इस तरीके से कंप्लीट हो गई पूरी। थैंक यू।